टॉपिक क्या लिखा हुआ है देखो समझो। इसमें लिखा हुआ है 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 मतलब 4a3 और 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या जा प्राप्त होती है। मतलब कि इन दोनों को जोड़ो कितना 4a3 और 984 को जोड़ो तो 4 अंक वाली संख्या 13b7 प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो कि 11 से विभक्त है मतलब जा संख्या कितनी 11 से विभाज्य। तो क्या करेंगे 13b7 कितने से विभाज्य 11 से विभाज्य है। तो यदि विभाज्य होगी तो विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि विषम सम को जोड़ने पर विषम का क्या आ जाए 0 आ जाए अंक। ठीक, अंकों का योग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 9 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो यहाँ सम अंक क्या है 2 लिखेंगे सम का योग सम के सम अंक का योग माइनस विषम अंक का योग विषम अंक का योग जो कि बराबर होना चाहिए 11 से विभाज्य 11 से भाज्य या विभाज्य कह लो। ठीक, भाज्य विभाज्य के इसके बाद सम सम कहाँ है देखो एक तो क्या होता है विषम और 3 भी विषम। इसके बाद ये क्या है देखो दूसरे नंबर पे है तो सम है चौथे नंबर पे सम है तो दोनों का योग 3 + 7। इसके बाद विषम पहला एक विषम है नहीं फिर एक अंक क्या है दूसरा है +b। ठीक, जो कि बराबर 11 से विभाज्य मतलब कि 0 तुम्हारा 11 से विभाज्य होता है 11 से विभाज्य होता है। तो अब क्या करेंगे 7 3 10 माइनस 1 और +b। अब b के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि जी या तो 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए। तो ये क्या हो सकता है इसको कोष्टक में रखते हैं। तो यहाँ यदि 9 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो b का मान क्या प्राप्त हो रहा है 9 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी रख के देखते हैं 9। ठीक, तो क्या रख देंगे यहाँ 9 रखते हैं। कैसे समझो यदि मैं यहाँ 9 रख दूँ तो यदि तुम देखो ऐसा उल्टा लिख दो कि पहले इन्हें लिख दो 13 तो लिखता हूँ क्या 13 9 7 बी की जगह पे क्या आ गया 13 जे आ गया। इसके बाद 9 8 4 घटाने पर तुम्हें जब ऊपर वाली प्राप्त हो जाना चाहिए। तो 3 बचा यहाँ 1 बचा यहाँ 4 बची। तो 1 का मान क्या बन रहा है 1 बन रहा है। तो अपन को पता चल गया कि 1 का मान 1 बन रहा है मतलब यहाँ 1 आया होगा तभी तो 9 आया। ठीक, इसके पश्चात फिर क्या करोगे फिर इसने देखो कहा है कि 3a + 4b का मान ज्ञात करो। तो 3a + 4b तो 3a का मान कितना है 1 + 4 b का मान 9। तो 3 एकम 3 + 4 9 36 36 में 3 जोड़ सो कितने होते हैं 39। ठीक, यही तुम्हारा आंसर 39 कहीं दिया है डी नंबर आंसर सही है। राइट, अब चलते हैं अगले टॉपिक। ये क्या कह रहा है ध्यान से समझना। दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। मान लेते हैं पहली संख्या जो है वो x है दूसरी संख्या y है। तो माना पहली संख्या x है दूसरी क्या है दूसरी y है। राइट, तब सवाल अनुसार चले प्रश्न अनुसार देखो 2 बार जोड़ेंगे पहली संख्या को कितनी बार 2 बार पहली संख्या को 2 बार जोड़ा प्लस दूसरी संख्या को 3 बार प्लस लगा के 3y जो कि किसके बराबर हो जाने योग हो जाने इनको 100 प्राप्त हो रहे थे समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तो x को मैंने 3 बार जोड़ा और y को 2 बार जोड़ा तो 120 बन रहा है। अब ये कह रहा है कि दोनों में क्या अंतर है। दूसरा नंबर पहले x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। हम क्या लगाते हैं विलोपन विधि लगाते हैं 3 का गुणा ऊपर 2 का नीचे और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। समीकरण 1 व 2 को क्या कर रहे हैं घटाने पर घटा देते हैं तो क्या आएगा देखो 3 दूना 6 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस नहीं बराबर 300। इसके बाद 3 त्रिका 9 3 दूना
6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 का गुणा होना है तो 24 आ जाएंगे, मतलब कि 240। इसके बाद घटाने पर तो माइनस माइनस और माइनस, ये घटेंगे तो क्या बचेंगे 5y, यहाँ घटेंगे तो क्या बचेगा 60, 5 बटे में चले जाए तो y का मान क्या आ जाने 60/5, 12 पंचे 60, 12 आ गया। y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो 2x जो का था प्लस 3 y की जगह पे 12 बराबर में क्या है 100 है, तो 2x 5 बात ही 36 बाचों को 48 बराबर में कितना आ रहा है 100, तो 48 पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 100 माइनस 48, घटा दो कितने बचेंगे 2 बटे में ले जा रहे हो, और कितने बचेंगे 52/2, 2 से काट दो तो कितने बढ़ेंगे x बराबर 26, यही आया, 2 दूनी 4 2 6 12 इतना आया। इसके बाद फिर क्या कहेंगे, फिर अपने कहने का मतलब है कि ना गलती हो गया, 36 होते हैं, यहाँ कितना आएगा 36 होंगे, 36 से सट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, 36 घटा दो कितने आते हैं 4 जोड़ो 40 तो 64 बचेंगे, बटे में 2 2 से काट देंगे तो 2 3 6 2 दूनी 4 32 आ रहा है, 12 x का 32 12 का y का, ठीक है। तब ये कह रहे हैं कि सब इनमें बड़ा कौन है 32 से बड़ा, तो अपन लिखेंगे कौन सी है 32, करेक्ट आंसर, राइट। अगला टॉपिक, चलो इसको भी बहुत सरल है, बस समझने की देरी है। जी क्या कह रहे कि जब एक विद्यालय में सभी छात्र चौवन की क्या लेते हैं चौवन छात्रों की पंक्ति में खड़े होते हैं तो 30 पंक्ति बनती है, मतलब कि 30 लाइनें बनती हैं, कितने कितने की चौवन की, तो टोटल बच्चे करने के लिए इनका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 54 गुणा में 30, फिर कह रहे हैं दोबारा करो, यदि इन्हीं छात्रों को मतलब इन्हीं छात्रों को 45 वाली पंक्ति बनाई जाए तो कितनी होगी, तो अपन मान लेते हैं वो कितनी है, माना पंक्ति क्या है x है, पंक्ति x है, तो यदि 45 का तुम x में गुणा कर दोगे तो सभी छात्र पता चल जाएंगे, तो 45 गुणे x, 45 में बटे में ले जा रहा हूँ तो 54 गुणा में 30/45, क्योंकि यहाँ गुणा में थे इस जाके भाग में आ गए, x 15 से काट दो, 15 दूना 30, 15 3 45, 3 से इन्हें काट दो, 3 एकम 3 2 बचे 3 8 24, गुणा में 2 बराबर में x, तो 18 दूना 36, मतलब कितनी पंक्ति बनेंगी 36 पंक्ति बनेंगी, यदि 45 के बच्चा बैठा ले जाए, राइट। नहीं हो समझ में, उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सी नंबर। अगला टॉपिक 73 होगा, 74 नंबर, बहुत ही सरल है। देखो ये कह रहा है कि 5,97,523 में 7 का स्थानीय एवं जातीय मान कितना होगा, तो पहले तो स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, जहां 7 होगा वहां से आगे आगे सब जीरो ले लेंगे, तो इसमें देखो 3 जीरो आना है, 7 जौकता आना है, 7 जौकता और 3 जीरो आ गए, ठीक है। जातीय मान वही कहलाता है जिसका अपन ज्ञात कर रहे हैं, जातीय मान कौन कहलाता है जिसका ज्ञात कर रहे हैं, किसका 7 का ज्ञात कर रहे हैं तो 7 ही हो जाएगा। ये कह रहे दोनों का अंतर, मतलब 7,000 में से तुम कितना घटा दो 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 6,993 आ जाएगा, कहीं दिया है आंसर, राइट। अगला इसी के नीचे दिया है क्या है कि 64,71,100 या ऐसा कह लो कि 6,47,135 में 7 का तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर, तो पहले 7 का ज्ञात करते हैं, लिखते हैं 7 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान, 7 कहाँ है चौथे नंबर पे, तो मतलब ये 3 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 7 और 000। अब इस 3 का ज्ञात करना है, तो एक अंक बाद इसका 0 हो जाना है, तो लिखेंगे 3 का स्थानीय
मान क्या हो जाएगा 3 जीरो, घटा दो दोनों का, अंतर कर रहा है तो अंतर क्या बनेगा, अंतर बन जाएगा तुम्हारा कि 7,000 माइनस 30 तो क्या आ जाएगा 6,960 नहीं 70, कहीं दिया है 6,970। ठीक, ये मतलब कि डी नंबर पे आना था जो कि हमने एच बना लिया। ठीक है, ये हम पे गलत लिख गए थे इसलिए मैंने यहाँ एक बार और बढ़ा के लिख दिए। ठीक है, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक देखना हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगले टॉपिकों की ओर। तो अब मिलेंगे 75 से नहीं 76 से 80 तक के अगली नेक्स्ट वीडियो में, नीचे दी रही है।